एपिसोड 4332। कौन जानता होगा कि वीर आधी जली हुई मोमबत्ती को पकड़कर कैंडल गार्डन को इतनी आसानी से छोड़ सकता है। मेरा मून बड़े काले दुष्ट ड्रैगन किंग की तरह नहीं था जो किन किंगडम के लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन इसका इतिहास बड़े काले दुष्ट ड्रैगन किंग जैसा था। हो सकता है कि यह उससे भी बड़ा हो। नाइट गॉड नो मून ने किन किंगडम पर एक बड़ी छाप छोड़ी थी। उसने किंग शियू से भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। आखिरकार किंग शियू ने केवल एक पीढ़ी के लिए किन किंगडम को चमकाया। नाइट गॉड नो मोर ने कानून व्यवस्था की स्थापना की। इसने किन साम्राज्य को आज तक पूरी तरह से चमका दिया, इसे नष्ट होने से बचा लिया। किन किंगडम के पास इसकी मदद करने के लिए कई अंतिम अभिजात वर्ग थे। इसने इसे बिना गिरे कई संकटों का अनुभव करने और सहने में सक्षम बनाया। यह सब कमोबेश उनकी कानून प्रणाली द्वारा दी गई स्थिरता से संबंधित था। यदि ऐसा नहीं होता, तो उन कुलीनों में से इतने सारे लोग किन साम्राज्य की मदद क्यों करते, यदि उनमें से आधे से अधिक किन साम्राज्य से भी नहीं थे। वे देश को बचाने के लिए क्यों काम करेंगे। मेरा मून जो आधी जली हुई मोमबत्ती थी, नाइट गॉड नो मून की जीन रेस नहीं थी। फिर भी नाइट गॉड नो मून से इसका बड़ा संबंध था। दिन में वापस, नाइट गॉड नो मून ने केवल अपनी कानून व्यवस्था स्थापित की थी। जमीन से उतरने में बहुत परेशानी हुई और यहाँ तक राज्य में बहुत सारे आंतरिक संघर्ष भी हुए। एक कानून में 10,000 लोगों की जान खर्च होती है। हर कानून जो बनाया गया था उसमें कई जिंदगियां शामिल थीं। मानो खून की नदी बन गई हो। जब नए कानूनों को उनके सबसे कठिन समय में धकेल दिया गया, तो राजा की अचानक मृत्यु हो गई। नए कानूनों का विरोध करने वाले रईसों ने उस मौके का इस्तेमाल नाइट गॉड नो मून के लोगों पर हमला करने के लिए किया, जो कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहते थे। उन्होंने कहा, नए नियम परमेश्वर की आत्माओं को पागल बनाते हैं, और इसी कारण राजा की मृत्यु हो गई। यदि वे कानून की नई प्रणाली का उपयोग करना जारी रखते हैं, जो आकाश के विरुद्ध जाती है, तो किन साम्राज्य को आकाश द्वारा दंडित किया जाएगा और एक दिन नष्ट कर दिया जाएगा। जब राजा की मृत्यु हुई तो उसके विरुद्ध लोगों का स्वर और तेज हो गया। उन्हें दबाया नहीं जा सकता था। उस समय तक कानून बनाने में जो प्रयास और खून खर्च किया गया था, वह बर्बाद होने के कगार पर था। उस समय नाइट गॉड नो मून ने मिरर मून को उधार लिया था। उस आधी जली हुई मोमबत्ती की शक्ति से उन्होंने पुनर्जन्म की व्यवस्था को तोड़ दिया और राजा को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद बात ने करवट ली। कानून की नई प्रणाली सफल रही। वह सब बहुत डरावना था। राजा ने अपने पुनरुत्थान के बारे में चुप रहने का आदेश दिया। जो अधिकारी राजा के जीवित होने के बारे में जानते थे वे सभी मर चुके थे। रॉयल्स के बीच भी किसी ने इस बारे में बात नहीं की। राजा को वापस जीवन में लाने वाली आधी जली मोमबत्ती मिरर मून के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध थीं। हालांकि रॉयल्स ने इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कई लोगों ने मिरर मून की तलाश की। नाइट गॉड नो मून के गायब होने के बाद कई राजघरानों ने मिरर मून पर दावा करने की कोशिश की। सफेद बालों वाला बूढ़ा उनमें से एक था, लेकिन वह असफल रहा था। आधी जली हुई मोमबत्ती, मिरर मून, किन किंगडम के कैंडल गार्डन में बैठी थी। कितने अरब वर्ष बीत चुके थे, यह तो केवल ईश्वर ही जानता था।
अब वीर कैंडल गार्डन से आधी जली हुई मोमबत्ती को आसानी से बाहर निकालने में सक्षम हो गया था। किन युआन ने वीर के कैंडल गार्डन जाने पर आपत्ति नहीं जताई क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वीर के पास मिरामून लेने के लिए क्या है। यहाँ तक किन परिवार के ब्रेक वर्ल्ड एलीट भी इतनी मोमबत्ती नहीं दे सके। इसके अलावा वीर सिर्फ एक इंसानी बाहरी व्यक्ति था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर वास्तव में मिरामून मोमबत्ती को दूर लाने में सक्षम होगा। किन युआन बस बैठकर नहीं देख सकता था कि यह कैसे हुआ। यह एक शक्तिशाली वस्तु थी जो आकाश के विरुद्ध जा सकती थी। यहाँ तक अगर किन परिवार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो भी वह इसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना चाहता था। किन युआन की आंखें बहुत गहरी लग रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष के माध्यम से टेलीपोर्ट किया और वीर के हाथों में मिरामून मोमबत्ती को देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने मिरामून कैंडल को पूरी तरह से नहीं लिया। मुझे यकीन नहीं है कि वह किस तरीके से मिरामून कैंडल का इस्तेमाल करता था, उसे कैंडल गार्डन से बाहर लाने देता था। अगर वीर ने पहले ही मिरामून ले लिया होता, तो किन युआन बहुत चिंतित होती। वह चिंतित था कि मिरामून में एक रहस्यमय शक्ति थी, वरना उसे वीर को रोकना नहीं पड़ता। उसे अब एहसास हुआ कि वीर वास्तव में मिरामून कैंडल नहीं ले सकता था। इसने उसे प्रसन्न किया। कैंडल गार्डन में प्रवेश करने के लिए वह बहुत सी जगह पार करते हुए कूद गया। वीर बगीचे से बाहर निकलते समय अधजली मोमबत्ती को पकड़े हुए था। वीर का नेतृत्व करने वाला अधिकारी अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने वीर को अधजली मोमबत्ती को बाहर निकालते देखा, तो अधिकारी चौंक गया। वह मिरामून का इतिहास नहीं जानता था, लेकिन उसने कई राजाओं को कैंडल गार्डन में प्रवेश करते और उनके चेहरे पर एक नष्ट नजर के साथ बाहर निकलते देखा था। हर कोई उस जगह से हमेशा खाली हाथ लौटा था। यह देखकर कि वीर के हाथों में आधी जली हुई मोमबत्ती थी और अब वह ठीक चल रहा था, कोई कैसे चौंक नहीं सकता था। अधिकारी उसके पास गया और उसे प्रणाम किया। बधाई हो, मिस्टर रहेजा, तुम सच में बहुत मजबूत हो। मैंने 3 पीढ़ियों की सेवा की है, और मैंने कई लोगों को कैंडल गार्डन में प्रवेश करते देखा है। मैंने कभी किसी को उस जगह से अपने साथ कुछ लाते नहीं देखा। केवल आप ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं, मिस्टर रहेजा। वीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अचानक एक परछाई को अपने सामने आते देखा। इससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया।